तुम बेकसूर हो। तो फिर कसूरवार कौन है? कोई नहीं। तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ। I want to move on and you should move on too. मेरे सवालों का जवाब नहीं है। कसूरवार कौन है? तुम सुन नहीं पाओगे। मैं सुन लूंगा। क्या हुआ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना। मैं आज की फ्लाइट मिस नहीं करना चाहती। प्लीज लीव। मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ देखो ना मेरी तरफ। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे बाप ने मारा है एलिफ को तो मान लोगे? ये तुम मुझसे कई बार कह चुकी हो। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे बाप ने कन्फेस किया है कि उसने एलिफ की जान ली है तो? कन्फेस किया? नहीं, मैं मान नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता। तो इसका मतलब तुम तो आज तक अपने बाप को जानते ही नहीं। जो शख्स तुम्हारी जिंदगी के लिए एक मामूली सी लड़की के कदमों में बैठ के भीख मांग सकता है, तुम्हारी मोहब्बत में क्या कुछ कर सकता है। तुम्हारे बाप ने मेरे कदमों में बैठ के भीख मांगी है तुम्हारी जिंदगी की, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मगर सच तो ये है कि मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी थी, लेकिन मैं तुम्हारे बाप को माफ नहीं करूंगी। और एक और सच है, मैं किसी ऐसे शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहती जिसका ताल्लुक मेरी बहन के कातिल से हो। जो मेरा सच था वो मैंने पता कर लिया। अब तुम बताओ, तुम्हारा सच क्या है? तुम दावा करते हो ना एलिफ से मोहब्बत का। अब बताओ, सजा दे पाओगे अपने बाप को? मैं जानता था तुम आओगे और मैं तुम्हें हार जाऊंगा। कब तक यूं ही खड़े रहोगे सयान? जब तक मैं समझ ना लूं कि मैं किसके सामने खड़ा हूं। एक बाप के, जिसका हाथ पकड़कर मैंने चलना सीखा, या फिर एक कातिल के,
जिसने उन्हीं हाथों से उस बच्चे की जान ले ली। किसके सामने खड़ा हूं मैं? मैं नहीं चाहता था कि वो दिन आए कि जब मैं अपने गुनाहों का हिसाब अपने बेटे के सामने रख दूं, लेकिन सच को जितना भी छुपाए वो सामने लाकर खड़ा कर देता है। मैं मरने से नहीं, उस दिन से डरता था कि जब मेरा बेटा मेरी आंखों में आंखें मिलाए तो मेरी नजर झुक जाए। तो ये आंखें अलिफ के सामने क्यों नहीं झुकी? बाप की मोहब्बत को सारी उम्र तरसी थी वो। सारी जिंदगी मां के साथ रही है। आपको बाबा कहती थी यार। ना बाप मानो था उसने आपको बाबा। आपके हाथ थी कहां पे? मैं तुम्हें मरते देख रहा था। तुम्हारी सांसें टूटते देख रहा था। एक बाप अपने बेटे को बेबसी से जाता देख रहा था। इसी बेबसी में मैंने उस दिन वो कदम उठाया। सयान, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता था यार। और उस दिन मैं 11,000 जाने ले सकता था। बाप हूं ना यार। आसान नहीं था तुम्हें अपने सामने यूं जाते देखना। जानते हो, एक बाप के लिए सबसे बड़ा उसके बेटे का जनाजा उठाना होता। मैं बजरा मुंह दूंगा। ऐलान का पता है क्या बाबा, मेरे आपसे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन आप मेरे बाप भी थे और मेरी मां भी। अब सब खत्म। मैंने गलत किया, लेकिन वो गलती मैंने दुश्मनी में नहीं, मोहब्बत में की। वाह वाह बाबा वाह। मेरी मोहब्बत में मुझे बचाते बचाते आपने मेरी ही जान ले ली। जानते हो, मैं चाहता था कि तुम्हें मुझ पर फख्र हो। लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है।
के हवाले कर दूंगा। अपना हर गुनाह, हर जुर्म कबूल कर लूंगा, लेकिन खुदा के लिए मेरे हिस्से के गुनाहों की सजा खुद को देकर मुझे सजा मत दो। मैं सह नहीं पाऊंगा सया। मुझे गाली लगा लो प्लीज। नहीं लगा सकता। ये जो दिल है ना अलिफ का, ये बुरा मान जाएगा और तकलीफ होगी इसे। अब कभी गले नहीं लगा सकता। मेरी एक ख्वाहिश, मैं अच्छा बाप नहीं बन सका, पर तुम एक अच्छे बेटे हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए सारा सी भी जगह है, तो मेरे जनाजे को खाना जरूर देना। मुझे यह एहसास हो जाएगा कि मेरा बेटा मुझसे नफरत नहीं करता। तेरे शब्द तीर की तरह चुभते हैं, फिर तेरी खामोशियां भी रुला